अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर अंसर मजीद नियाज़ी साहब। सूबाई वज़ीर हैं लेबर एंड अफरादी क़ुव्वत के। इनसे जानते हैं कल के जलसे के हवाले से तैयारियाँ कैसी हैं, आवाम का जोश और जज्बा कैसा है। आइए इनसे पूछते हैं। अंसर भाई शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कल खान साहब शाहीनों के शायद सरगोदा आ रहे हैं, तैयारियाँ कैसी है, आवाम का जज्बा कैसा है, क्या कहते हैं कल ये सारा भर जाएगा? देखिए जी, ये सारे के सारी जितनी कौम है इमरान खान के पीछे खड़ी है। ये स्टेडियम तो बहुत छोटा है, कल आप देखेंगे कि स्टेडियम से बाहर भी बहुत सी दुनिया मौजूद होगी और इसीलिए हम बाहर भी जो है पूरा सिस्टम लगा रहे हैं और मीडिया सिस्टम बाहर भी लगेगा। और सरगोदा की जो तारीख़ में 2017 का जो जलसा हुआ था वो भी तारीख़ी जलसा था और इंशाल्लाह ताला इस बार तो उसका भी रिकॉर्ड टूटेगा। लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तंग हैं, बिजली से, गैस के बिलों से, महंगाई से, तेल से। इम्पोर्टेड हुकूमत के आने से हर बंदे को ये वाज़े हो गया है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। जो खान साहब का बयानिया था कि हम ग़ुलाम ना हैं न थे, ना इंशाल्लाह ग़ुलामी तस्लीम करेंगे, और इसी चीज़ के साथ पूरी की पूरी कौम इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई है। और कल जमे गफ़ीर होगा सरगोदा के अंदर और ये मैसेज देंगे पूरी दुनिया को कि हम ना किसी के ग़ुलाम हैं, और ये जो किराए के गुंडे इस मुल्क के ऊपर बैठा दिए गए हैं, जो जुल्म व सितम जिस तरीके से हमारी कौम के ऊपर ढा रहे हैं, इसको किसी सूरत काबिल कबूल नहीं करेंगे। और ये जहाद है, ये हमारा मुस्तकबिल नहीं, हमारे अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। इमरान खान को इक़्तिदार से कभी भी प्यार नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस कौम का रोशन मुस्तकबिल देखना चाहते हैं, और शायद इसी वजह से हर बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक इमरान खान के साथ खड़ा है। जुलाई का इलेक्शन भी आपने देखा कि किस तरीके से उसका टर्न आउट हुआ, किस तरीके से लोगों ने पैगाम दिया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और कल एक बहुत बड़ा खान साहब के साथ पूरा सरगोदा खड़े हो के ये वादा करेगा और ये मैसेज देगा कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। सर आजकल सैलाब आया हुआ है, लोग काफ़ी परेशान हैं। खान साहब ने एक टेलीथॉन भी किया, तो अपोजिशन हुकूमती इत्तेहाद जो है वो आपके ऊपर बड़ी तनकीद कर रहा है। तनकीद है वो जायज़ है? देखें, ये जो कुदरती आफत है, और मैं समझता हूँ कि इन मनहूसों की वजह से ये आफत इस तरीके से आई है। और कल टेलीथॉन के ज़रिए जिस तरीके से फ़ंड इकट्ठा किया, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 3 घंटे के अंदर 5 अरब इकट्ठा कर लेना, तो ये एतमाद है पूरी दुनिया का इमरान खान के ऊपर। तो और सैलाब के जो सैलाबज़दगान हैं, हम उनके साथ दुख के बराबर में शरीक हैं। हमारे पंजाब से अरबों रुपए की फ़ंडिंग की जा रही है, डिपार्टमेंट्स जा रहे हैं। जुम्मे वाले दिन जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से तकरीबन 200 ट्रक जो है वो इंशाल्लाह मैं ख़ुद रवाना करूँगा, वो जा रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। और ये जो जलसा और ये जो जंग है, ये हकीकी आज़ादी की जंग है। कभी भी हमने सिर्फ इसको एक सिंपल जलसा नहीं कहा, या हम एक सियासी पावर शो नहीं कर रहे। हम हकीकी जंग के अंदर हैं कि इनसे जान छुड़ाएं। तो ये जो हकीकी जंग है, ये जहाद है, ये तो आपके ऊपर हर तरह से फ़र्ज़ रहता है। तो हम उसी मोमेंटम के अंदर हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ें। तो पैगाम देना चाहेंगे कल के हवाले से आवाम के लिए हमारी इस मीडिया के तवज्जुह से? देखिए, मैं सिर्फ यही पैगाम दूंगा कि जो हम कहते थे या खान साहब के बारे में सोचते थे और समझते थे, और जिस तरीके से उन्होंने हमारी सियासी हमें शऊर दिया और हमें बड़ा किया इस सियासी शऊर के साथ, तो ये वाज़ह है कि इमरान खान सिर्फ जो है वो पाकिस्तान का नहीं, पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है। और हमारे लिए ये फ़र्ज़ है कि हम इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़े हों और अपने सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसके साथ भी इज़हार यकजहती करें। जिस तरीके से कश्मीर के हवाले से इमरान खान ने आवाज़ उठाई, और दूसरे मुल्क फ़लस्तीन या चाहे सीरिया हो, किसी भी मुस्लिम ममालिक के हवाले से जिस तरह इमरान खान ने आवाज़ उठाई, आज तक किसी भी मुल्क के हवाले से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। तो मेरा यही वाज़ेह पैगाम है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमें खड़ा होना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद है अंसर मजीद नियाज़ी साहब, सूबाई वज़ीर लेबर और अफरादी क़ुव्वत के। कल देखते हैं जो ये कह रहे हैं कल यहाँ पर क्या होने वाला है, कितनी आवाम आती है, कितने लोग आते हैं और ये पंडाल किस तरह भरता है। शुक्रिया।